हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन क्लोज़र और हम क्लोज़ आ चुका है। 10 से 12 दिन का समय है, वो भी लगभग ना के बराबर। सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना ज़रूरत है। और अब रिवीजन अब बहुत मस्ट है, क्योंकि अब सेट बनाइए, क्वेश्चन पेपर बनाइए और सैम्पल पेपर है, उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो कुछ रिलेटेड टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आता है कि अगर सेट बना रहे हैं और सेट बनाने के बाद लग रहा है कि हम कुछ टॉपिक है जिसका कि हम क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं, बिल्कुल भी वो प्रॉब्लम में आ रहा है, मतलब कि वो समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चंस को, तब उस चैप्टर को उठाइएगा। ताकि लेकिन पहले कोशिश कीजिए कि आप रिवीजन करें। इसी दरमियान में क्या है कि आपको एक्सपोनेंट जो है लगभग वो हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर की बात करते हैं तो कुछ रूल्स हैं उसके। जैसे हम बेस सेम होता है मल्टीपल में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, कैसे उसको यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ आपके कुछ सर्कल के कोड वाले जो रूल्स होते हैं, वो मैंने देखा है कुछ कुछ बच्चे को वो माइंड से स्लिप है। तो हमने सोचा कि उससे रिलेटेड एक टॉपिक बना दें ताकि वो देख करके वो क्या कर सके, अपना रिवाइज कर सके। तो जैसे एक्सपोनेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट का ये पूरा फॉर्म है, कोफिशिएंट, ये सब हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे। बस ये देखेंगे कि जैसे सेम बेस का जब कंडीशन आते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि दो बेस अगर है, मल्टीपल में है, एडिशन में है, तो डिवीजन में है, कैसे उसके पावर के साथ उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, डिग्री की सूरत है। एक डिग्री पहले ये समझ लेते हैं कि जैसे हम लिखते हैं a⁵ प्लस a⁴ प्लस a⁴ इक्वल्स टू 0। अगर मान लीजिए कि अगर हम ये पॉलिनोमियल लिखते हैं या ये आपका एक्सपोनेंट लिखा गया, इसमें पूछे आपको डिग्री, तो हाईएस्ट पावर जो होता है ये आपका क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। तो इस इक्वेशंस में जो हाईएस्ट पावर होगा वो आपका डिग्री कहलाता है। जैसे कि इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? आपका 5 है, ये आपका डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। एक्सपोनेंट में क्या करते हैं, जैसे हम एडिशन करते हैं, जब भी हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि सेम बेस हो। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन ये होता है कि बोलते हैं सर सेम बेस, जैसे मान लो हम लिखते हैं क्या 4x² लिखते हैं प्लस 3x लिख देते हैं, तो कुछ कुछ बच्चों में ये कन्फ्यूजन होता है कि सर यहाँ तो दोनों में x है, तो फिर हम इसको ऐड क्यों नहीं कर सकते। एक्चुअल में हमें बेस के साथ साथ पावर का भी ध्यान रखना है। जब हम बोलते हैं कि दोनों का बेस x है, तो यहाँ लेकिन x⁴ क्या है? 2 है, और x⁴ यहाँ 1 है, यानी डिग्री भी दोनों का सेम होना चाहिए। जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बात करते हैं तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो बेस के साथ साथ उसकी डिग्री यानी उसकी पावर भी इक्वल होने चाहिए, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो जब ये x⁴ 2 है और ये x⁴ 1 है, तो ये हम ऐड नहीं करेंगे। तब तक नहीं करेंगे जब इसके भी पावर में क्या हो? सेम कंडीशन हो। जब ऐसा कंडीशन होता है तब हम यहाँ क्या कर सकते हैं? 7x² ये कर सकते हैं। तब करना इजी हो जाएगा। दोनों में x² है, x² पहले लिख लें आप, उस पर आप कांस्टेंट नंबर है, दोनों को जोड़ करके आप लिख दें। ठीक है, ये प्रॉब्लम। तो ये ध्यान रखना है कि हम ये क्वेश्चंस को देखें, कुछ कुछ बच्चों में ये आ रहा था कि वो इस ऐसे ऐसे नंबर्स को भी ऐड कर दे, x⁴ है, x² है, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो बेस के साथ साथ पावर का भी ध्यान रखना है कि दोनों में पावर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में एक और चीज़ है, साइन में लोगों को प्रॉब्लम होता है कि जैसे अब हम सेम साइन में आते हैं, जैसे हम लिखते हैं क्या कि -4x प्लस 3x। अब यहाँ पर ये देखना है कि दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं। दोनों का बेस सेम है, x और x लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि ये -4 है और ये +3 है, तो एक माइनस एक प्लस, तो हमेशा क्या करेंगे? माइनस होगा। जब भी अपोजिट साइन होगा, या तो एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। घटा दिए, लिख दिए, 4 में से 3 गया तो 1 लिख दिए, x लिख दिए। साइन मैटर करेगा जो ग्रेटर नंबर होगा, यानी यहाँ पे आपका 4 ग्रेटर है। अब उससे -4 तो सबसे छोटा होगा 3 से। माइनस का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं तो हमको बस ये देखना है कि जो हमारा 4 और 3 ये नंबर में कौन ग्रेटर है। -4 ऑलवेज लेस देन 3, बट हमको बस साइन का कंसिडर करना है कि जो हम घटाएंगे तो मेरा आएगा क्या। ठीक है, तो साइन कंसिडर करने के लिए जो मेरे पास कांस्टेंट नंबर है इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे कि 4 और 3 में से ग्रेटर कौन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 4 बड़ा है तो 4 क्या आएगा? साइन क्या है? -3 हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि जब दोनों माइनस तो एडिशन,
जब दोनों माइनस रहेगा तब जोड़ना है, दोनों प्लस रहेगा तब जोड़ना है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जब दोनों माइनस रहेगा तो साइन माइनस का आएगा, दोनों प्लस रहेगा तो साइन प्लस का होगा। जैसे अगर ये कंडीशन था, अब रहता क्या -4x -3x, जब हम इसको दोनों सेम साइन है ना, करेंगे ऐड ही, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7x। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर दोनों माइनस है तो साइन माइनस का, ठीक है। अगर ये रहता क्या 4x + 3x, तो इसमें भी क्या होगा आपका 7x, क्यों, क्योंकि ये भी तो साइन प्लस में ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये तो बहुत बच्चे लोग इसमें प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये लास्ट टाइम में जब हम रिवीजन कर रहे हैं तब ये सब चीज़ छोटा मोटा चीज़ में इससे क्या होगा, पूरा का पूरा इक्वेशन आपका गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ हो जाएगा तो नंबर खत्म, आंसर नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगी। तो ये ध्यान रखना है और बारीकी से, मतलब क्वेश्चन को आप पढ़ें, ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन कहता क्या है। आप मान लो कि एक बार पढ़े और हड़बड़ी में बनाना शुरू कर देते हैं, करना कुछ है करते कुछ और है, तो इससे क्या होगा कि आपका नंबर कट सकता है, आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये साइन को देख करके काम करना है। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे गलत कर रहे हैं, बहुत माइनर सा चीज़ है, बस थोड़ा सा लॉजिकल समझ लीजिए, बाकी का बन जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट में देखते हैं, जब पावर सेम हो, बेस सेम हो, और हम जब एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो सिंपल सा समझ गए कि एडिशन कब करेंगे, सब्ट्रैक्शन कब करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है कि हम लोग बेस को देखते हैं, बस बेस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, पावर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। जब हम मल्टीपल, जैसे हम a⁴m लिखते हैं, इंटू में a⁴n लिखते हैं, ठीक है। जब यहाँ दोनों बेस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, m + n। याद कर लें इसको, किसी भी कंडीशन में समझने का चीज़ है, लेकिन अगर नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, 2 बार 3 बार लिखें, खुद ब खुद याद हो, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन बनाएं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही अगर डिवाइड में होता है a⁴m डिवाइड a⁴n, या इसको हम a⁴m बाई a⁴n भी कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m - n, ठीक है। जब बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो पावर क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, m होता है n होता है, यानी कि एक पावर में है, उसके होल में पावर में है, तब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तब यहाँ क्या होता है, पावर क्या होता है, मल्टीपल हो जाता है, यानी a⁴m × n। बुक में सारा कुछ दिया हुआ है, बुक में सारा कुछ दिया हुआ है, बस एक बार उलट के देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट है बुक में, बजाते सारे आपको डार्क करके वो लिखे गए हैं, फार्मूलाज हैं, ये सब एक्सपोनेंट टर्म्स में, फिर भी आप गलत करते हैं। तो जब बना रहे हैं तो इसको एक बार देखिए ना, एक बार देख लीजिए कि रूल्स क्या है, ठीक है। ये रूल्स की वजह से आपका सारा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो बस अब रिवाइज इसलिए करा कि आप देख करके एक बार, जब आप वीडियो देखें तो एक बार क्या करें, उसको माइंड रिविजन कर लें, अब रिलेटेड चैप्टर जो है, जो टॉपिक है, उसको एक बार पढ़ लें, ठीक है। ये हो गया। कुछ बच्चे ये भी है, उसको बनाने में प्रॉब्लम है, जैसे 2⁵ लिखते हैं, इंटू 3⁵ लिखा हुआ है, ऐसे कंडीशन में आते हैं। जैसे ऐसा ना लिख करके ये लिख देते हैं, a⁴m × b⁴m। तो सर ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, मान लो बेस सेम है, मल्टीपल में है, तो ऐड कर देते हैं। अगर डिफरेंट बेस हो, पावर सेम हो, तो क्या करेंगे, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या करें, आप उसको कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब बेस सेम था तो पावर ऐड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पावर अगर सेम है तो क्या करें, बेस ऐड नहीं करना है मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, a × b का होल टू दी पावर m, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में पावर में था, तो दोनों को हम साथ में लिख करके कर सकते हैं। ये डिवाइड में भी होगा तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे a⁴m होता, डिवाइड होता b⁴m, ठीक है, या a⁴m रहता बाई b⁴m है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, a/b⁴m लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये छोटा छोटा चीज़ आप माइंड में क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। ये समझे, ये बाकी का ये बस देख लें, नहीं है तो पॉज करके एक बार फिर से एक बार इसको देखें, ठीक है। ये सब चीज़ माइंड में रखना है। जैसे अभी आज आप देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड आप जो आपका जो टॉपिक है उसको बनाना है आज, क्योंकि ये सब में प्रॉब्लम आता है। एक और चीज़ देखते हैं, हम लोग जब रेसिप्रोकल की बात करते हैं, रेसिप्रोकल कुछ क्वेश्चंस में
कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको नंबर दिया जाएगा, मतलब कि पॉजिटिव पावर में लिखें या इसके रेसिप्रोकल लिखें। तो वो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे हम लोग को 5⁻7 लिखा हुआ है, आपको बोले इसे रेसिप्रोकल लिखने के लिए। तो रेसिप्रोकल का जनरली क्या करते हैं, हम लोग रिवर्स कर देते हैं। जैसे ये बाय ये है, तो ये अगर हम रेसी इसका निकालें, रेसिप्रोकल इसका लिखे तो क्या लिखेंगे, 1/5⁻7 कुछ ये होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखने में थोड़ा अजीब लगता हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि पावर को माइनस में लिखते हैं। ठीक है, 1/5⁻7 को हम लोग अगर पावर को अगर रिवर्स कर दें या हम लोग एडिटिव इन्वर्स कर दें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में हम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसी तरीके से अगर मान ली 6⁻−1 लिखा हुआ है, बोले इसको पॉजिटिव पावर में लिखे, तो जनरल जैसे ये लिखा हुआ है, हम बता दें इसको चेंज करने के लिए, तो इसको 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी प्रोसेस है ये। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, तो ये चीज़ याद रख लें। एक्सपेरिमेंट वाला सारा रूल्स एक बार देख लें, कॉपी में ही है, और नहीं तो ये चीज़ देख करके अब रिलेटेड टॉपिक को आप बनाइए। ठीक है, एक और छोटा सा मैंने बना देता हूँ एरिया। ट्रायंगल और रेक्टेंगल के जब पैरेलल लाइन के बीच में जब दो फिगर्स बनते हैं, जो ट्रायंगल और रेक्टेंगल बनते हैं, तो उसके एरिया के बीच में क्या रिलेशन होता है। एक और आपका सर्कल के बीच में, सर्कल का कोड थ्योरम है, आर्क थ्योरम है, एंगल से रिलेटेड है, जो एंगल सबटेंडेड होता है उसमें आता है। तो ये सब चीज़ें लोग भूलते हैं, प्रॉब्लम आता है। तो इसमें भी छोटा छोटा वीडियो बना करके मैं आपके पास लेकर के आता हूँ। तब तक कि आप इसको देखिए और इसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। बाय बाय।